हरे कृष्ण। जैसे हम शब्दों को और भावों को अस्वीकार करके सुखी हो सकते हैं, वैसे ही शारीरिक पीड़ा को भी अस्वीकार किया जा सकता है। मन समर्थ होना चाहिए, मन में विशेष दृढ़ता होनी चाहिए। अद्वैत की दृष्टि से मैं पीड़ा को देखने वाला हूँ, भोगने वाला नहीं। और प्रेम की दृष्टि से मन में आएगा कि मेरी पीड़ा को देखकर श्री कृष्ण हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। मेरी पीड़ा प्रियतम के सुख को बढ़ाने वाली है। आप करके देख लीजिए। इन दोनों में से जहाँ एक भी भाव हुआ वहाँ पीड़ा घटने लगेगी, मानसिक क्लेश नष्ट हो जाएगा। एक बार मैं बीमार था, मुझे कहना नहीं चाहिए। डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि तुम किसी से बातचीत ना करो, अलग रहा करो। लोगों ने कमरे में बंद कर दिया। आने जाने वाले लोगों से गोस्वामी जी कहते थे, भाई जी अस्वस्थ हैं, बोलना नहीं है। कई बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर आते थे, देखते थे, इंजेक्शन देते थे। उस समय मैं बीमार रहता था। डॉक्टर गए, किवाड़ बंद हुए और मैं बीमार नहीं। कई बार इस तरह की बात हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर यह करके देखने की चीज है। आप सब कर सकते हैं, केवल मन पर निर्भर है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मेरी अपनी एक बुआ थी। विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे विधवा हो गई। उनकी एक लड़की थी, वह मर गई। वे स्वयं कहीं गिर गई तो उनका पैर टूट गया एवं काट देना पड़ा। घर में पैसा रहा नहीं। वे रामगढ़ में रहती थी। जब मैं राजस्थान जाता तो उनसे प्राय मिलने जाता। मैं कुछ देना चाहता तो लेती नहीं, बड़ी मुश्किल से कुछ लेती। बस केवल इतना पूछती, तुम प्रसन्न हो, और उसके बाद केवल भगवत चर्चा करती, हंसती रहती और बड़ी प्रसन्नता से कहती कि भैया, मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं। मुझे किसी तरह की ना कोई बाधा है, ना विघ्न, ना मुझे कोई बंधन है, ना कहीं मेरी ममता है और ना अहंता, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस ब्याज का 15-20 रुपये महीने का आता, उससे काम चल जाता है। आर्य समाजी विचारधार की थी, लेकिन संतोष वृत्ति अद्भुत थी। मैं तो उनके दर्शन करके कृतकृत्यता का अनुभव करता था। जितने अभाव जगत में हो सकते हैं, वे सारे अभाव उनके पास थे। संतान नहीं, पुत्र नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पैसा नहीं, घर में कोई नहीं, सब तरह के अभाव। पर कहती थी कि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे क्या कमी है। अब देखिए, मनुष्य कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। कुछ वर्षों पहले मैं काशी गया था। वहाँ रंगून से आई हुई एक बहन मुझसे मिली। उसकी उम्र अनुमान से 16-17 वर्ष की होगी। उसका सिर मुंडित था, वह विधवा हो गई थी। मैंने उसकी बातें सुनकर सहानुभूति प्रकट की। मैंने कहा, भाई, यह तो बड़ी दुख की बात हुई, पर इसका कोई उपाय नहीं है। सुनकर वह हंसने लगी। हंसकर बोली कि आप ये क्या बात कह रहे हैं। मैं तो आपके पास यह बात तो सुनने आई नहीं थी कि आप मेरी अवस्था को दुख मानकर सहानुभूति प्रकट करें। मैं तो आपको यह बताने आई थी और सुनने आई थी कि मैं कितनी सुखी हूँ, मेरा जीवन कितना पवित्र है। इसको देखकर आप प्रसन्न हो और मुझे बताएं कि मैं आगे क्या करूं। ये भाव की बात है। आगे उसने कहा, भाई जी, भगवान की मुझ पर कितनी कृपा हो रही है। मैं तो सुनकर दंग रह गया, मेरे तो कल्पना की बात नहीं थी। मैं बोली, भाई जी, सन्यासियों को तो ये भोग छोड़ने पड़ते हैं प्रयास करके, और मेरे भोगों को भगवान ने कृपा करके हर लिया, नहीं तो मैं भोगों में ही पड़ी रहती। आज देखिए, मैं कितना मोटा कपड़े पहने हुए हंस रही हूँ आपके सामने। मेरे सुंदर केश नहीं हैं, पर आप मेरे चेहरे को देखिए, कितनी प्रसन्नता है। अन्यथा मैं भी बढ़िया साड़ी पहनती, गहने पहनती, पर मेरा मुंह मुरझाया रहता, मुझे दुख रहता, अशांति रहती। उसके अधिक गहने हैं, मुझे कम गहने हैं। मुझे भी और गहने होने चाहिए। संतान होती, उसका दुख, सास का दुख, उसको मनाओ। वह परतंत्र जीवन था। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ और बड़ी प्रसन्न हूँ। भगवान ने कृपा करके मुझे तपस्वी का जीवन दिया। अब देखिए, जहाँ भाव बदला कि जो वैधव्य का जीवन दुख का कारण है, उस वैधव्य को उसने सौभाग्य मान लिया। राधे राधे, हरि बोल।